साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। साथियों, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको ज्योतिष के बारे में बतलाया था। ज्योतिष सीखें, इसके अंतर्गत मैंने आपको 5 घरों के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको 6वें घर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये जो 6वां घर होता है ये त्रिक स्थान कहलाता है, अर्थात अशुभ घर कहलाता है। इसमें रोग वगैरह का विचार किया जाता है और भी कई विचार किए जाते हैं। देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ थोड़ा। जैसे कि इस घर को 6वां घर कहते हैं और इस घर का कारक ग्रह यानी कि मालिक ग्रह होता है मंगल और शनि, अर्थात मंगल या शनि इस स्थान पर बैठा हुआ हो तो वह शुभ माना जाता है। दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और इसके अलावा इस घर में अगर कहीं और जगह मंगल या शनि बैठा हो और उसकी दृष्टि इस घर पर पड़ रही हो तो भी वही फल होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मंगल की राशि या शनि की राशि यहाँ पर मौजूद हो तो भी ठीक होता है। लेकिन साथियों, इसमें जो त्रिक स्थान होता है ये रोग कारक होता है। जब कभी भी ये इस घर में गड़बड़ मामला होगा या और भी कोई बात होगी तो रोग वगैरह दुनिया भर के पैदा हो जाते हैं, जो कि चलित कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली का फलादेश मैं आपको शुरू से ही बतला रहा हूँ। और जब चलित कुंडली होती है तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए वही है, सेम टू सेम ग्रह पड़ा हुआ है, तो उसी दिन उसी समय पर ये घटना घटित होती है। ये विवेचन मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। पहले मैं आपको 6वें घर के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। देखिए, इस घर को त्रिक स्थान कहते हैं। इसमें विचार शत्रु का किया जाता है, रोग और हानि का किया जाता है, अरिष्ट और नाश और निराशा, दुख, शोक, चिंता, अशुभ कार्य, व्यसन, व्रण, विस्फोटक पदार्थ, चोट लगना, भय होना, शंका करना, यश या अपयश होना, अंतड़ियों के रोग, नाभि या पेट से संबंधित रोग, पति पत्नी के गुप्त शत्रु जो होते हैं उससे विचार किया जाता है। परिवर्तन भी होता है, काम में विघ्न डलता है, भूत बाधा भी इसमें देखी जाती है। और प्रवास, चोरी की धरोहर, जहाँ चोरी की धरोहर रखी होती है उसका भी विचार ज्योतिषी लोग इसी घर से लगाते हैं। और पत्नी का चाचा व मामी का विचार किया जाता है और दायां पांव और मामा मामी का विचार किया जाता है। मौसी का भी मुकदमे में जय या पराजय क्या होगी क्या नहीं होगी इसका विचार किया जाता है। अगर मंगल या शनि पड़ा हो तो उसके मुकदमे में जय होती है। और अगर शुभ घर पड़ा, शुभ ग्रह की राशि पड़ी हो या शुभ ग्रह पड़ा हो तो पराजय का योग होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया था रावण की कुंडली में और राम की कुंडली का मैंने विवेचन किया था पिछली कुंडली में। इसके अलावा इस घर से पक्षाघात, दमा, कुष्ठ रोग, चेचक, आमाशय व्रण यानी आमाशय में कोई फोड़ा वगैरह हो गया हो उसका, मूक यानी कि मौसिक, आदमी बोल नहीं पाता है, जीभ काम नहीं करती है, उच्चारण सही नहीं हो पाता, या पागलपन, मिर्गी आना,
गठिया का रोग, जलोदर या फिर लंगड़ा, आदमी लंगड़ा होता है, अगर उसके इसमें शुभ ग्रह वगैरह पड़े हों या उसकी दृष्टि हो, तो जब जो है इन ग्रहों की चलित कुंडली में होती है तो उसका दायां पैर जो है चोट हो जाएगी या लंगड़ा के चलेगा या कोई और कील कांटा चुभेगा। इस प्रकार की उसमें विपत्तियां आ जाती हैं। तो देखिए, ये तो मैंने आपका कुंडली के बारे में बतलाया। आगे त्यौहार आने वाला है दीपावली का, जो कि 5 दिन का होता है, आप जानते ही हैं। धनतेरस से शुरू होती है, धनतेरस होती है, फिर छोटी दिवाली होती है, फिर बड़ी दिवाली होती है, इसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, फिर भाई दूज होती है। इस प्रकार से 5 दिन का ये त्यौहार होता है। और 5वां दिन ये कृष्ण पक्ष ही मान लीजिए आप, इसमें जो है अंधेरी रात होती है। अंधेरी रात के बारे में मैंने आपको बतला ही दिया है कि इससे जो है आप लाभ उठा सकते हैं अंधेरे से। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं आदमी रात भर करवट बहुत से बदलते रहते हैं, कारण पूछो तो बतलाएंगे कि पता नहीं हमको कौन कौन से विचार दिमाग में आते रहे, इस वजह से नहीं सो पाते हैं। क्योंकि विचार जो आते हैं वो आंख बंद करके रात में ही आते हैं जब अंधेरा हो जाता है, और इतने अच्छे विचार आते हैं कि जो दिन में नहीं आते हैं, इसलिए वो नींद उचट जाती है उनकी। तो अंधेरे में बहुत शक्ति होती है उजाले की अपेक्षा, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ के हिसाब से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अंधेरे से उजाले की ओर आते हैं। इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। अंधेरे में प्रकाश जरूरी है, बिना प्रकाश के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पग पग पर परेशानी होती हैं, अंधेरा हो जाता है मार्ग में, घबराइएगा नहीं, आप पुरुषार्थ करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, मन से, शरीर से और बुद्धि से, हर प्रकार से आप मेहनत करेंगे तो अंधेरा आपको धीरे धीरे छटेगा और उजाला आपके जीवन में होगा। निरंतर संघर्ष करते रहिए, हारने की ज़रूरत नहीं है अंधेरे से, इसलिए जो है आप निरंतर प्रयास करते रहिए। और मैं आगे वीडियो में भी बतलाऊंगा 7वें घर के बारे में, जो कि पति पत्नी से संबंधित होता है, वह भी बहुत ही बढ़िया रोचक है। तब तक के लिए धन्यवाद।